नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। खबर गंगापुर सिटी से है, जहां रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे क्वार्टर की सोमवार सुबह छत भरभराकर अचानक गिर गई। हादसे में रेलवे क्वार्टर में निवासी सहायक लोको पायलट और उसकी बेटी घायल हो गई। दोनों को रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। रेलवे स्टेशन पर टीआरडी रेलवे कॉलोनी स्थित क्वार्टर में सहायक लोको पायलट धर्म सिंह अपने परिवार सहित निवास करते हैं। गनीमत यह रही कि छत की पट्टियां परिवार के सदस्यों पर सीधी नहीं गिरी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। सूत्रों के अनुसार रेलवे के क्वार्टर 40 से 50 साल पुराने हो चुके हैं। अधिकांश रेलवे क्वार्टर कंडम है और इन्हें मरम्मत की दरकार है। कई क्वार्टरों की हालत काफी खराब है। दरवाजे, खिड़कियां और लेटबाथ भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इसी का नतीजा है कि सोमवार को रेलवे क्वार्टर की छत एकाएक भरभराकर गिर गई। इतना ही नहीं, छत गिरने के बाद छत से मलबे में ज्यादातर मिट्टी का अंश मिला। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी मजबूती काफी कमजोर रही है, जिससे यह छत गिरी। सूचना पर रेलवे के एडीएन AK जैन, IWO शहबाज अख्तर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के पदाधिकारी नरेंद्र जैन, श्री प्रकाश राजदूलाल आदि मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना कर जायजा लिया। साथ ही घायलों की कुशल क्षेम पूछी और समुचित उपचार के लिए कहा। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। मैं गंगापुर में सहायक लोको पायलट हूँ। मेल गाड़ी पर वर्क करता हूँ और मैं भाई साहब डीलक्स गाड़ी लेके आया 2925 और मैं अपने रेलवे आवास में बाहर के रूम में रेस्ट कर रहा था। मैं रेस्ट करते समय मेरी अचानक नींद खुली और नींद खुलने के बाद मुझे ऊपर वाले की कृपा से एकदम एहसास हुआ कि ये छत गिरने वाली है और विदिन 15-20 सेकंड में वो छत गिर गई। मैं आधा अंदर रह गया, आधा मेरा बाहर रह गया हिस्सा। मेरे पैर के ऊपर चीरी आई है, जो पहले मोटरसाइकिल पर गिरी थी, उसके बाद मेरे पैर पे गिरी है। और मेरे पड़ोसी ने सुन के आके मेरी बड़ी मदद की और मेरी चीरी हटा के और मुझे बचा लिया। ये ईश्वर की कृपा है और मैं किसी से कोई, मेरा प्रशासन से कोई, किसी से मेरा कोई कंप्लेंट नहीं है। सबसे बड़ी दुआ है मेरा, मैं और मेरे बच्चे बच गए। बस मेरा कहना इतना ही है और भविष्य में मेरा कहना ये है कि भाई सुरक्षित रहे और कंप्लेंट करें, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। मैंने इसकी लगभग 1 महीने पूर्व IWO ऑफिस में कंप्लेंट कर रखी थी, उसको देखने अब तक नहीं आए। मैंने बार बार पहले भी की, इसकी 2 बार मैंने कंप्लेंट कर रखी है। इसकी कॉपी मेरे पास भी है कंप्लेंट की। तो मेरा छत के मामले में छत में पहले 2 चीरी और हल्की सी दरार थी, उसकी मैंने कंप्लेंट कर रखी थी। वो है क्या लिखी हुई आपके पास? लिखी हुई मेरे मोबाइल में सेव है। ठीक है। खबर टोंक से है, जहां जिले भर में बीती रात हुई तेज बरसात के कारण शहर के बीचों बीच स्थित तालाब तेलियान का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर आसपास की कॉलोनियों के मकानों में घुस गया है। इससे लोगों का घर से निकलना भी दूभर हो गया है। स्थानीय निवासी ओम प्रकाश यादव के अनुसार अपनी गंदगी के लिए पहचाने जाने वाले इस तालाब का सौंदर्यीकरण अटल अमृत योजना में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से होना है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा काम को लेकर की जा रही अनदेखी के कारण यह गंदगी की भेंट चढ़ता जा रहा है। स्थानीय निवासी पोखरलाल जाट का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर परिषद और जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण हर साल बरसात में लोगों को परेशान होना पड़ता है। स्थानीय निवासी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि सबसे ज्यादा समस्या स्कूल जाने वाले बच्चों और सुबह पूजा अर्चना के लिए जाने वाली महिलाओं को होती है। स्थानीय महिला रेणु पाराशर ने बताया कि घरों के बाहर गंदगी फैली होने से लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट। हमारी कॉलोनी तालाब के पास स्थित है और ये प्रशासन की नाकामी की वजह से इसका जो मेन नाला है खादी भंडार वाला, उसको ये समय पर गर्मी में जून में साफ़ नहीं कर पाते। इस वजह से पानी इसमें भर जाता है। फिर जब 2-4 बार हम कलेक्टर और प्रशासन के पास जाते हैं, जब जाके नाले की सफाई होती है तो पानी थोड़ा थोड़ा निकलता है। वहाँ पे परमानेंट आदमी लगाते नहीं है सफाई वाले नाले के मुंह पर। इस वजह से ये स्थिति होती है। और यहाँ की जो पुलिया है 2-3 कॉलोनियों को जोड़ने वाली, इस पुलिया को इन्होंने JCB से तोड़ दिया। इसके जो पाइप थे नीचे, वो पाइप बंद हो गए थे और इसको तोड़ के और चले गए। आज 15 दिन हो गए, लोग इसमें गिर रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले पढ़ रहे हैं, कंकाली मंदिर जाने वाली लेडीज़ गिर जाती है, लेकिन प्रशासन के कानून तक जू नहीं रेंगती है। आज बरसात है, पूरा लेवलिंग हो रहा है पानी से, तो ऐसे में किस तरह के हालात है,
क्या हादसा हो सकता है वहाँ पर? आज की कंडीशन ये है, इस पुलिया पे से अगर निकलते हैं पैदल भी तो इतना गहरा गड्ढा है, नज़र नहीं आता। कई लोग गिर गए, उसे मोटरसाइकिल लेके गिर जाते हैं लोग। स्कूली जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके कंधों पे बैठा के ले जाना पड़ रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। यहाँ पूजा करने के लिए सुबह से वेट कर रहे हैं। अब 12 बजे हम नहाए धोए जब पूजा करने के लिए आए हैं। यहाँ बहुत गंदगी हो रही है, गेट खोलने में दिक्कत आ रही है, गेट तक पानी आ गया है, बहुत समस्या हो रही है। सुबह से वेट करते करते अब हम पूजा करने के लिए आए हैं। क्यों नहीं आ पा रहे? यहाँ सुनवाई होती ही नहीं है। यहाँ हमेशा ये होता है। अगली बार भी हमारे गेट अंदर कमरों तक पानी चला गया था, सारा सामान बाहर निकालना पड़ा था। अब दोबारा यही कंडीशन हो गई, रात में बार बार गेट खोल के देख रहे हैं, गेट तक पानी आ गया था। सुबह 12 बजे तक पानी उतरा, उसके बाद आ पाए? हाँ, 12 बजे के बाद थोड़ा पानी उतरा है जब हम पूजा करने के लिए आए। नाला इन्होंने नाली बनाई है, लेकिन वो इतनी नीचे है कि उसके ऊपर से पानी निकलता है और पानी पूरे घरों के अंदर आ जाता है और स्थिति सब लोगों की बहुत परेशानी वाली स्थिति हो जाती है। आने जाने वाले लोगों को इतनी परेशानी होती है, ख़ास तौर से जो मंदिर जाते हैं, कंकाली माता के मंदिर, वो लोग बहुत परेशान होते हैं। या तो उनको घंटाघर का चक्कर लगा के जाना पड़ता है या फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुल मिला के ये स्थिति विकट ही है। लोग क्या इधर आसपास के लोगों ने कई बार शिकायतें भी की? खूब शिकायतें हुई हैं और कलेक्टर साहब के पास भी गए हैं, नगर परिषद में भी जाते हैं, लेकिन हर बार वादे किए जाते हैं, लेकिन कुल मिला के वो जो करना चाहिए काम वो नहीं करते। इस पर सही में जब तक पुल नहीं बनेगा ढंग से, तब तक ये पानी ऐसे ही परेशान करेगा। 4-5 घंटे से बारिश हो रही है और यहाँ पे पानी में निकलने में परेशानी आ रही है और गड्ढा भी है रास्ते में और बच्चे स्कूल जाते हैं तो दिक्कत आ रही है, बहुत सारी हो रही है। कितने बजे से कल कितने बजे से बारिश हो रही थी और क्या हालात है? सर रात को 10 बजे से बारिश चल रही है लगातार। अच्छा, उसके बाद क्या हालात हुए यहाँ पर? हालात तो क्या, निकलने में परेशानी आ रही है, आने जाने में और साधनों में दिक्कत आ रही है। ये अरे लोग अंदर कमरों में कैद होके रह गए ना? हाँ, अंदर कमरों में कैद है, बाहर निकलने में परेशानी है, बाजार नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज जाने में दिक्कत आ रही है, बहुत सारी दिक्कत। घर के बाहर पानी भरा है? हाँ, घर के बाहर भी पानी है बहुत सारा, अंदर कॉलोनी में। खबर श्री माधोपुर से है, जहां शहर के बाईपास रोड पर आज सोमवार सुबह करीब 11 बजे एक पिकअप की टक्कर से बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। डालियावास रोड निवासी योगेश शर्मा और लोकेश उर्फ लक्की बाइक पर सवार होकर बाजार से अपने घर लौट रहे थे। घायलों को निजी वाहन से श्री माधोपुर सीएचसी में पहुंचाया गया है। परिजनों ने बताया कि योगेश शर्मा दिल्ली में कस्टम एक्साइज में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। शनिवार को ही योगेश छुट्टी लेकर अपने घर आए थे। दोनों युवकों की गंभीर हालत होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर के लिए रेफर किया है। हादसा बाईपास रोड पर मंडी गेट से पहले घुमाव पर हुआ। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर जयपुर से है, जहां जयपुर में तीज के अवसर पर सरकार ने 7 अगस्त को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के मुताबिक जयपुर शहर के सभी सरकारी ऑफिसों में दोपहर 1:30 बजे के बाद अवकाश रहेगा। बता दें कि तृतीया तिथि की शुरुआत 6 अगस्त की शाम 7:52 पर हो रही है। वहीं तृतीया तिथि का समापन 7 अगस्त 2024 को रात 10:05 पर हो रहा है। ऐसे में हरियाली तीज 7 अगस्त को ही मनाई जाएगी। आदेशों के अनुसार तीज पर निकलने वाली भव्य सवारी और मेले को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। जयपुर के 4 दीवारी एरिया में तीज माता की सवारी निकाली जाती है। सालों पुरानी इस परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग 4 दीवारी स्थित त्रिपोलिया गेट आते हैं। इस आदेश में सरकारी ऑफिसों के अलावा सभी स्कूलों में भी आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर जयपुर जिले के चाकसू के कोटखावदा क्षेत्र से है, जहां राशन संघर्ष समिति की हड़ताल 5 दिनों से जारी है। प्रदेश स्तरीय राशन विक्रेता संघर्ष समिति के आह्वान पर आज कोटखावदा में पुनः सरकार के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। हालांकि राशन डीलर इससे पहले भी भजनलाल सरकार के नाम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। चाकसू राशन डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमराज गुज्जर ने बताया कि राशन डीलरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक प्रदेश सरकार सारी मांगे मान नहीं लेती है। हड़ताल के चलते खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के गेहूं वितरण पर संकट उत्पन्न हो गया है। कोटखावदा से सौभाग सैनी की रिपोर्ट। खबर अजमेर से है, जहां राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक बार फिर भर्ती निकाली है। सहायक अभियंता के 1014 तथा सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 43 पदों पर यह भर्तियां निकाली गई हैं। सहायक सांख्यिकी अधिकारी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 अगस्त से 10 सितंबर तक किया जा सकता है। वहीं सहायक अभियंता के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त से 12 सितंबर तक होगा। आरपीएससी सचिव ने बताया कि परीक्षा तिथि एवं स्थान के संबंध में यथासमय सूचित किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार
वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर दौसा जिले के बसवा क्षेत्र से है, जहां एक पुलिसकर्मी लोगों का निःशुल्क इलाज करा रहा है, साथ ही पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दे रहा है। पुलिसकर्मी विजय शर्मा ड्यूटी के बाद अपना कीमती वक्त निकालकर लोगों का निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। शरीर में किसी भी प्रकार की नसों से संबंधित कोई भी बीमारी हो, विजय उसका इलाज फ्री में कर देते हैं। बता दें कि विजय को नसों से संबंधित आयुर्वेदिक ज्ञान है। विजय शर्मा ने अब तक लगभग 8 लोगों का निःशुल्क इलाज करके उन्हें एकदम सही कर दिया है। पुलिस की नौकरी के बावजूद विजय शर्मा अपना समय निकालकर लोगों की दिन रात सेवा भाव की भावना से सेवा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विजय पर्यावरण बचाने की पहल पर भी काम कर रहे हैं। मरीज को पेड़ लगाने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। स्थानीय निवासी मेरी जोन को विजय शर्मा ने 500 पेड़ वितरित किए हैं, ताकि मरीज सही होने के बाद घर जाकर पेड़ लगाए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करे, जिससे तन और मन के साथ ही हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहे। हम ऐसे अनोखे पुलिसकर्मी को सलाम करते हैं, जो पुलिस की ड्यूटी के साथ ही अपना सामाजिक कर्तव्य भी निभा रहे हैं। दौसा से ब्यूरो चीफ सोहन लाल मीणा की रिपोर्ट। खबर गंगापुर सिटी से है, जहां जिले में राशन डीलरों ने सोमवार को खाद्य विभाग पर तुगलकी आदेश जारी करने और आदेश के बाद एक राशन डीलर की मौत के मामले को लेकर आक्रोश जाहिर किया है। राशन डीलरों ने रैली निकालकर और कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी को ज्ञापन सौंपा। वहीं राशन डीलरों की विभिन्न मांगों को लेकर 5वें दिन सोमवार को भी हड़ताल जारी रही। गौरतलब है, विगत 1 अगस्त से राशन डीलर 30,000 रुपए मानदेय देने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर है और सोमवार को हड़ताल का 5वां दिन रहा। सोमवार को जिला अध्यक्ष केदार लाल के नेतृत्व में गंगापुर सिटी जिले के गंगापुर सिटी, गंगापुर ग्रामीण, बामनवास, वजीरपुर, नादोती और टोडा भीम के राशन डीलर पुरानी अनाज मंडी में एकत्रित हुए और यहां से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए पुरानी अनाज मंडी से पंचायत समिति होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां अपनी मांगों को लेकर काफी देर तक नारेबाजी की और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। राशन डीलरों ने बताया कि विगत कई वर्षों से राशन डीलर उपभोक्ताओं को गेहूं का वितरण कर सेवा कर रहे हैं। कोरोना काल हो या अन्य आपदा महामारी हो, राशन डीलर्स ने हमेशा सहयोग किया है, लेकिन इसके बाद भी खाद्य विभाग के द्वारा तुगलकी आदेश जारी कर दिए गए, जिससे विक्रेताओं को मानसिक आघात पहुंच रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके कारण एक राशन डीलर रामेश्वर मीणा को मानसिक आघात पहुंचने के बाद हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। उन्होंने सरकार से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मृतक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। सर, संघर्ष समिति द्वारा, हमारे राजस्थान की द्वारा हमारे ये निर्देश दिया गया है कि आप लोगों को सभी जिला हेडक्वार्टर में 5 तारीख को रैली के रूप में माननीय कलेक्टर साहब को, एक हमारा राशन भाई शहीद हो गया है, उसके लिए 50 लाख की मांग की है। उसके बेटे के लिए सरकारी नौकरी दी जावे और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा की जाए। सबसे पहले तो हमारे एक राशन डीलर है, वो कुछ धमकी की वजह से खत्म हो गया। उसके लिए सबसे पहले तो सभी पूरे आज गंगापुर जिले के सारे टोडा भीम, बावनवास, नांदोती, कम से कम 200-250 डीलरों ने आज यहाँ गंगापुर में उपस्थिति दी है कलेक्ट्री में, और उन्होंने एक ही मांग रखी है कि हमारा मानदेय हो, और मानदेय हम लेकर के रहेंगे। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार मान लो एक तरह से आप। कुल मिला के बात ये है कि हमें सबको दिए जाए। तो राशन डीलर की यानी गवर्नमेंट जरूर सुने, हर कंडीशन में सुने, क्योंकि हर आदमी अपना हक मांगने का अधिकार सबको है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि राशन डीलर को मतलब मानदेय जरूर दिया जाए। देखिए, पूरे राजस्थान में जो संघ द्वारा राजस्थान राज्य विक्रेता संघ द्वारा जो हड़ताल की जो घोषणा की गई, उसको पुरजोर तरीके से हम 1 अगस्त से अभी चालू है हमारी। आज भी हमने रैली शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली सीताराम जी मंदिर से लेकर कलेक्टर भवन तक। तो हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, उसमें जो हमारा भी मृत जो शासकीय आदेशों द्वारा आघात पहुंचा उस मृत डीलर को और वो शांत हो गया। तो उसके मद्देनज़र हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि ये जो आदेश निकाले हैं सहकारी समितियों को, वो उसको आदेश को वापस दिया जाए, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि सरकारी समितियों को देकर राशन डीलर घर बैठा दिए, तो ये तो हो नहीं सकता। क्योंकि 27,000 राशन डीलर आज हड़ताल है, चाहे भूखे मर जाएंगे। अगर भूख हड़ताल भी करनी पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे। आगामी 2-5 दिनों में हम सरकार से मतलब जो हम ये चाहते हैं कि हमारे 30,000 रुपये मानदेय का जो है वो हमें मानदेय दिया जाए। और हम भी ये चाहते हैं कि बस आज जो परेशान है उपभोक्ता, हमें भी दुख है, हमें भी खेद है कि उपभोक्ता आज परेशान है। राशन वितरण अब तक हो जाता कंप्लीट, लगभग 90% वितरण हो जाता है 1 तारीख लेके 5 तारीख तक, लेकिन हमारी ये मजबूरी समझिए, क्योंकि माननीयों के वेतन बढ़ा दिए गए,
सरकारी कर्मचारियों के लाखों रुपए महीने वेतन आते हैं, हम सिर्फ 30,000 रुपये मासिक मानदेय की जो हमारी बात करें, 10 साल हो गए हमें। जो सरकार आई है, कांग्रेस सरकार आई पिछले, उसने भी ऐसे निकाल दिया, बीजेपी सरकार है, इससे हमारी आशा है कि हमें 30,000 महीने मानदेय करेंगे, जिससे कि हमारा घर का खर्चा चल सके। तो जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हड़ताल लगातार जारी रहेगी, और इससे भी आगे हड़ताल से भी ऊपर अगर हमें कुछ करना पड़े तो वो भी हम करेंगे। खबर लूणकरणसर से है, जहां भारतीय किसान संघ के जिला उपाध्यक्ष तहसील प्रभारी धनराज सारस्वत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आए हुए विभिन्न गाँव के किसानों ने प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी राजेंद्र कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सारस्वत ने बताया कि पिछले कांग्रेस राज से लेकर अब भाजपा सरकार में भी किसानों को बीमा क्लेम साल 2021-22-23 के फसल खराब होने पर मुआवजे के लिए आवेदन भी किया था। बीमा क्लेम के पात्र किसानों के बीमा कंपनी द्वारा 20,000 पॉलिसी निरस्त की गई। बीमा कंपनी द्वारा फसल बीमा क्लेम को रोककर किसानों के अधिकारों का हनन किया गया। बीमा कंपनी मुआवजे को लेकर टाल मटोल कर रही है। किसानों द्वारा कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन करने पर विद्युत विभाग द्वारा डिमांड राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिस पर किसानों द्वारा डिमांड राशि जमा करवा दी, लेकिन अब तक विद्युत विभाग द्वारा कृषि कलेक्शन उपलब्ध नहीं करवाया गया है। उपखंड अधिकारी राजेंद्र कुमार ने कहा कि उच्च स्तर के अधिकारी से बातचीत करके बीमा समस्या का निवारण किया जाएगा। विद्युत विभाग के अधिकारी से बात करके जल्द से जल्द कनेक्शन कराए जाएंगे। लूणकरणसर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। वो भी बताइए सर। 2020-21 का और 23 का क्लेम किसानों का बाकी पड़ा है। कंपनी आनाकानी करती है और रोज टाइम पे टाइम दे रही है, ना तो सरकार उस पर ध्यान दे रही है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। और आज हम 3 मुद्दों के लेके आए हैं, एक बिजली को कनेक्शनों के लिए और एक फसल बीमा क्लेम के लिए और एक पीने के पानी के लिए। कई गाँव के ऐसे हालात बन चुके हैं, ना पीने के पानी है ना लाइट है। 1 महीने बिजान करा है, ट्यूबवेलों का सामान नहीं मिल रहा है, किसान दर दर भटक रहा है। ना तो प्रशासन सुन रहा है ना सरकार सुन रही है। सरकार जब किसान को अन्नदाता बोल के और सरकार सत्ता में आती है, बाकी बाद में कोई सुनवाई नहीं करती है। यही फसल बीमा 2023 की 20,000 पॉलिसियां कंपनी रिजेक्ट कर दी है। ना तो कोई प्रशासन जवाब दे रहा है, ना कोई सरकार दे रही है। 20,000 पॉलिसियां कोई कंपनी के पास कोई डाटा नहीं है, कोई जवाब नहीं है कि क्यों रिजेक्ट किया, किस कारण किया है। क्लेम किसानों का पड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं है। 13 तारीख तक का ज्ञापन देके अल्टीमेटम देके जा रहे हैं। 13 तारीख बाद नहीं इसका आंदोलन करेंगे, यही मुख्यालय पर करेंगे। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। खबर टोंक जिले के उनियारा उपखंड से है, जहां बनेठा उप तहसील क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर आ गए हैं। तेज जल प्रवाह के कारण कई मार्ग बंद हो गए हैं। सोमवार सुबह बनेठा के पास नंगो नाले में उफान आ जाने से बनेठा टोंक वाया बम्बोर मार्ग दिन भर बंद रहा, जो शाम तक भी सुचारू नहीं हो पाया। मार्ग बंद होने से सैकड़ों ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। रविवार रात्रि को तेज बारिश के चलते काकरिया खाल भी उफान पर आ गया, जिससे सुरेली की तरफ जाने वाले लोगों को भी भीषण परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सूथड़ा होकर भी ग्रामीण बड़ी मुश्किल से नाला पार कर डिकोलिया हाईवे तक पहुंचे। साथ ही बनेठा इसरदा सिवाड़ मार्ग भी तेज बहाव के कारण बंद हो गया। मौके पर पहुंचे बनेठा थाना अधिकारी ने मई जाब्ता स्थिति का जायजा लिया। टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।